अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से मैं डॉक्टर अनीस इलाहाबाद से। और अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो कब्ज़ पे बनाया है, पाइल्स यानी बवासीर पे बनाया है। बवासीर कितने तरह का होता है ये बताया है। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि बवासीर क्यों होता है, किनको होता है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं। तो जो किताबों में लिखा है बहुत ही कॉमन सी बातें हैं जिनका अगर ध्यान दिया जाए तो बवासीर नहीं होगा। अगर उनका ध्यान न दिया जाए तो फिर बवासीर से लोग ग्रसित होंगे और परेशान होंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये कि जो काहिल लोग होते हैं, बदनी काम कम करते हैं या उठने बैठने सोने जागने का उनका दिनचर्या डिस्टर्ब होती है, उनको बवासीर अमूमन लाहक हो जाता है। या वो बहुत देर तक सोते रहते हैं या बहुत जल्दी उठ जाते हैं और उठते ही काम धंधे की भाग दौड़ में लग जाते हैं और सोच समय पे नहीं करते हैं। मसलन स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन जो बहुत सुबह उठते हैं और जब वो उठते हैं और उनकी स्कूल बस लगी होती है या फटाफट आधे घंटे में उनको उठ के जाना होता है, उनको भी यह बीमारी होती है क्योंकि वो सुबह समय से सोच नहीं जाते और उनको टोन ही नहीं आ पाता है। तो आजकल की इस ज़माने में बच्चों को भी बवासीर हो रहा है और कब्ज़ियत की शिकायत तो काफ़ी अच्छी मात्रा में सारे बच्चों को अगर देखा जाए तो है। इसके अलावा कुछ पेशा ऐसा होता है जिसमें लोग बहुत देर तक बैठे रहते हैं और इस बैठने की वजह से नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वरीदें हैं वो सूज जाती हैं और उनको बवासीर हो जाता है। या कोई आदमी बहुत ज़्यादा क्रॉनिक अल्कोहलिक है, लत लगी हुई है, बहुत दिन से शराब पी रहा है, उसको हो जाता है। या कोई लीवर की गंभीर बीमारी है, उसको भी बवासीर अमूमन लीवर में ख़राबी की वजह से भी बवासीर हो सकता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको कब्ज़ पुराना होता है और वो मुसहिल दवा, कवी मुसहिल यानी कि तेज़ परगेटिव दवा अक्सर लेने के आदी होते हैं, तो उनको भी पाइल्स होने की संभावना होती है या हो ही जाता है। इसके अलावा खाने पीने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है कि कोई फला चीज़ खाते हैं जिसकी वजह से बवासीर हो गया या पाइल्स हो गया है। लेकिन किताबों में दर्ज है कि गरम मसाले का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने से या वो रीजन जैसे हमारे यहाँ दक्षिण भारत है वहाँ पे गरम मसालों का बहुत इस्तेमाल होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि उस तरफ जो है बवासीर पाइल्स के मरीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। बहरहाल ऑल ओवर इंडिया में 70 से 80% आबादी इस बीमारी से ग्रसित है। जीवन के किसी न किसी हिस्से में उसको पाइल्स या इस तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ लोग जो बराबर गोश्त का सेवन करते हैं उनको भी पाइल्स होने की संभावना होती है, क्योंकि गोश्त है जिसमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता है। सो अगर बराबर गोश्त का सेवन करा जाए तो भी बराज यानी कि जो लैट्रिन की मात्रा है जिसको बराज कहते हैं यूनानी टर्मिनोलॉजी में, उसकी मिकदार बहुत कम हो जाती है। तो बराज की मिकदार, बराज की क्वांटिटी और क्वालिटी परिवर्तन हो जाने पर भी पाइल्स की दिक्कत हो सकती है। तो ये मिन जुमला इतनी कॉमन सी चीज़ें थी जिनकी वजह से बवासीर होने की संभावना होती है। या बहुत से लोग बंद गोभी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या बैगन का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, मसूर की दाल का इस्तेमाल, कटहल और मटर, ये भी चीज़ें हैं जो
बवासीर उत्पन्न करती हैं, या बवासीर जिनको हो जाता है या उनको शदीद नुकसान पहुंचाती हैं और उनको काफ़ी तकलीफ़ पहुंचाती हैं। तो जिन लोगों को बवासीर है या कब्ज़ की शिकायत है, वो कटहल, बैगन, मटर, बंद गोभी और मसूर की दाल, यह चीज़ें तो कतई ना खाएं और खूब परहेज़ करें। और इसके अलावा कंडीशनल भी पाइल्स होता है। कंडीशनल में ये है कि जैसे महिला है कोई और उसने गर्भधारण करा और जब बच्चा पेट के अंदर धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ तो उसके बोझ की वजह से, दबाव की वजह से, या सिग्मोइड कोलन पे दबाव की वजह से, या और वरीदे जो वेंस हैं उन पे दबाव की वजह से वो नीचे फूल जाता है। और एक्सटर्नल पाइल्स एज इंटरनल पाइल्स यानी बिल्डिंग पाइल्स दोनों हो जाता है। और ये वक्ती होता है। कभी कभार ऐसा देखा गया है कि बच्चा जनने के बाद वो अपने आप ठीक भी हो जाता है, अगर थोड़ा सा इलाज कर लिया जाए तो और अच्छा है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक बार पाइल्स बन जाता है तो उनको दिक्कत पहले बार तो नहीं होती है, लेकिन जब सेकंड बेबी उनको होता है महिलाओं को तो फिर वो बवाले जान बन जाता है। क्योंकि जैसे जैसे बीबी बढ़ता है उसका वज़न बढ़ता जाता है, फिर पाइल्स में कभी कभी क्या होता है ब्लीडिंग चालू हो जाती है। उस कंडीशन में कि जब बच्चा बढ़ रहा होता है उसको खून की असद ज़रूरत होती है, तो बॉडी से खून निकल जाता है और फिर हम लोग के लिए बवाल ये हो जाता है कि हम खून बंद करने की दवाएं फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि अगर खून बंद करने की दवा दी जाती है तो बच्चों को जो आवल से उनको खून की नली से जो खून उनको सप्लाई हो रहा है वहाँ पर भी कोई दिक्कत हो सकती है। खून बजाय बवासीर के मस्से के बंद होने के मालूम उसकी सप्लाई ही बंद हो गई तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो बड़ा उसमें एहतियात बरतना पड़ता है। तो जो महिलाएं अब पहली बार गर्भधारण करी हैं और उनको बवासीर हो गया है तो बच्चा जनने के बाद यानी डिलीवरी के बाद अपने बवासीर का इलाज फ़ौरन करा लें, ताकि दोबारा जब वो डिलीवरी के लिए तैयार हो या बच्चा जनने के लिए तैयार हो तो उनको इस तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। ये कुछ चंद चीज़ें थीं जो शॉर्ट में मैंने बताई हैं कि इन वजहों से बवासीर होता है। या कभी कभी कुछ लोग सर्द और तर पत्थर वगैरह पे सख्त जगहों पे बैठते हैं, उनको भी बवासीर होने की संभावना होती है। इस तरह से बवासीर के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन मेजर कारण जो है वो मैंने बता दिया है। कब्ज़ है, फाइबर युक्त भोजन ना लेना है, बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल है, शराब का सेवन है, इस तरह की चीज़ें की वजह से बवासीर हो सकता है। तो ये बवासीर क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसके बारे में मैंने अभी बताया है। अब इसके बाद मैं ये बताऊंगा कि बवासीर का क्या अलामत क्या है। मेरे पास मरीज़ आता है और उसको 10-12 साल से बवासीर हुआ होता है, उसको पता ही नहीं चलता कि उसको क्या बीमारी क्या हो गई। कहता है डॉक्टर साहब बस 10 दिन से है, 15 दिन से। जब उसको खून जारी हो जाता है या बवासीर के मस्से इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, तब उसको लगता है कि यार ये क्या हो गया। हमारे पास आता है कहते साहब सिर्फ 10 ही दिन से है, जबकि उसका मसा 1-1.5 इंच का होता है, वो 10 दिन का नहीं होता है। कम से कम स्कूल गोइंग या जब से वो स्कूल जा रहा होता है या 10-12 साल से होता है, उनको मालूम ही नहीं होता कि बवासीर होता क्या है। तो मैं अगले जो वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें ये आपको बताऊँगा कि बवासीर की अलामत, उसकी सिम्टम क्या है, कैसे देख के पहचाने कि बवासीर हो गया है। बस आखिर में आपसे मेरा मुअद्दबाना यही गुजारिश है कि स्किप ना करें। इसको एक लाइक तो बनता है, बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाई, बड़ा ढूंढ ढाड़ के इधर से उधर से चुन के, और एक लाइक करें, शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आप लोगों को अल्लाह ताला खुश रखे, तमाम बीमारियों से दूर रहें। रमज़ान का महीना चल रहा है, खूब इबादत करिए, अल्लाह ताला से खूब दुआएं करिए। अभी रामनवमी का त्यौहार भी गुज़रा है, गुड फ्राइडे वगैरह। तो सारे जो हमारे भारतवर्ष में सारे लोग हैं सबके लिए दुआएं। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।